जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। जो एक मिनट ठहर जाएं, आज मुझे फिर बदकिस्मती से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मुझे बहुत इंतहाई गुस्सा, मैं इस तरह की हालत में हूँ इस वक्त। जी बहुत शदीद गुस्से में हूँ। नहीं, अब ये गुस्सा को मेरी वजह से तो नहीं कि मैं थोड़ियां लत्तां ते गर्म पानी सुटे है। जब से आपकी टांगों से महरूम हुआ आपने, सॉरी ओ यार अभी तक अल्लाह का फज़ल है, टांगों से महरूम हुए हो, खुदा का वास्ता, अल्लाह माफ करे। जब से गर्म पानी गिरा कहती होती थी कि कबूलियत की घड़ी होती है भाई। अच्छा एक मिनट ठहरो यार, आई एम इम्प्रूविंग एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नहीं, जब से ये वाकया हुआ आप मेरा इंट्रो उचक लेते हैं। मुझ पे पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा है आपको। भाई बात यह है कि बाल मेरे सफ़ेद हो गए पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए। हसरत ही रही है कि हमारे जो हुक्मरान तबकात होते हैं और उनके जो चमचगान होते हैं वो अपना रवैया बदलें। अच्छा, मुझे याद है मैं अभी स्कूल का तालिब इल्म था तो पता चला कि जी चौधरी ज़हूरुल्लाह मरहूम एक हुआ करते थे और बहुत बड़े से उन पर जी भैंस चोरी। अच्छा, जब मैं कॉलेज में आया तो हमारे एक बड़े मशहूर शायर होते थे पंजाबी के, लाहौर के, मलंग आदमी थे, शाह हुसैन ही की कोठरी में रहते थे, उस्ताद दामन उनका नाम। हाँ, वो दिखाई थी मुझे आपने जगह भी। तो जब वो ये बिशमला मुआहदे के लिए भुट्टो साहब जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक नज़म लिखी, की करी जा रहे हैं, की करी जा रहे हैं, 1000 साल जंग लड़ना लिया तो शिमले चढ़ी जा रहे हैं। वाह, क्योंकि भुट्टो साहब का नारा था कि मैं तो 1000 साल जंग लड़ूंगा। एक शायर आदमी है यार, ठीक है, कर दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, वो शाह हुसैन की कोठरी में बम बरामद हो गया और उस्ताद दामन गिरफ्तार। उन्होंने शेर लिखा फिर, ना पुड़ी यानी मुनशियात, ना पुड़ी, ना चरस, ना शराब निकले, तो शायर दे घर चो बम निकले। अच्छा, अब ये कि बंदा सोचता है कि यार 2024 में तो पाकिस्तान बदल जाएगा यार। सर देखिए, अरे ऐसा बदला है, उधर से ऐलान होता है कि महमूद खान नचकज़ई जो हैं वो अपोजिशन की जानिब से और ख़ास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें अब तहरीक इंसाफ भी शामिल हैं, उनके मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने हा 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 करके, क्योंकि एक ज़माने में कायदे तहरीक इंसाफ जो है वो इनकी चादर लेकर तो मजाक उड़ाते थे। चलो ठीक है, आजकल वो सोशल मीडिया की हादसा पखेड़ा अपनी जगह। उसके बाद कल क्या खबर आती है कि कोयटा की मकामी इंतजामिया को अचानक पता चला कि अरे ये महमूद खान नचकज़ई नाम का आदमी जो है ये सरकारी जमीन पे कब्जा किए बैठा है, कब्जा माफिया ये, और वो वागुजार करवाना है। और वो कल वागुजार वगैरह कुछ हो गया। अब तो मुझे खुद बताओ, ये इतना बेहुदा था पूरा कि इस वक्त ये कार्रवाई करना कि हत्ता के जो मुखालिफ उम्मीदवार है आसिफ अली जरदारी, उनके फर्जंद जो हैं वो उसके बारे में एहतजाज रिकॉर्ड पर लाने पे मजबूर हो गए। वो सुनाना यार जरा बिलावल भुट्टो साहब ने। आज सुबह मुझे पता चला कि शायद एक रेड हुआ है एक अचकज़ई साहब के घर पे। न मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, या अगर ये बलूचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूँगा कि वो एक्शन ले। अगर कोई इलीगैलिटी था भी सही, वो इन्वेस्टिगेट कर देते, फिर वे ये एक्शन ले लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता। जैसे आपको मालूम है अचकज़ई साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। बात तो बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी की, लेकिन इनको कोई बताया कि वो जो बुख्ती साहब हैं, सरफराज बुख्ती साहब, वो इन्हीं के वजीर आला हैं, बलूचिस्तान में इन्हीं की हुकूमत है। तो ये फ्लोर पे खड़े होके पहले और कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि क्या कह रहे थे, इन्हीं के हैं। नहीं तुम तो कुछ और को इस तरह का तासुर और चलो किसी ने इन्हीं को दिया ना। अच्छा भैया, बात ये है कि मैं पूछ उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते, बाद में बता देते कि यार मैंने मेरे सूबे में, अब वो इनका सूबा है, इनकी हुकूमत है। अदनान नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे भी पता नहीं है, टू बी फेयर टू हिम, लेकिन मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इतना बेहुदा अमल था कि हत्ता के जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनको भी बोलना पड़ा, उनको भी कहना पड़ा कि यार कम से कम ये तो हमारे साथ में करो, ठीक है ना। अब ये है कि ज़्यादा बेहतर है, क्या हुआ क्या भैया ये वाक़या जानने के लिए सैयद अली शाह साहब को एक मरतबा दोबारा ज़हमत दे रहे हैं, जो हमेशा इस मौके पे हमारे काम आते हैं, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम सर।
ये शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो ज़मीन जाने कितने अरसे से मेरे दोस्त अचकज़ई साहब ने जो है कब्ज़े में या हथियार रखी थी, ये कब दरियाफ्त हुआ सरकार को कि ये उनके कब्ज़े में है और ये वागुजार उसको फिर हंगामी बुनियादों पे करवाना पड़ा? ये क्या वाक़या है? देखिए, जहाँ तक कब्जे की बात है, ये तो कल रात को ही पता चला कि ये उनके कब्जे में थी। वैसे ये जो जमीन है, ये जेरोस्टोरियंस जो पारसी है, ये उनकी मलकियत थी कोई 10 साल पहले। मैं थोड़ा सा इसमें कोट करूंगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले पश्तूनख्वा में के मरकजी रहनुमा है रऊफ लाला, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले अचकज़ई साहब या इनकी फैमिली जो है, उन्होंने ये जमीन खरीदी थी और इसके दस्तावेजात भी मौजूद है। मेरा ख्याल है तो ये वही पारसी खानदान है ना, बहुत मशहूर जी, जिनका वहाँ पे वो मैखाना और यानी शराब वगैरह की है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। उस फैमिली के अबदान थे यहाँ से, और उनकी वाइफ जो है उसके साथ शायद इस तरह का कोई सौदा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर क्वेटा ने कल रात को गालबन इसी वक्त उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग क्रैक डाउन, ये जमीन जो है हमने वागुजार करवाई है। यानी ये किसी अदालती अमल का, वो एक मिनट शाह साहब, वो किसी अदालती अमल का हवाला नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम खुद नाजायज कब्जों से जमीनों को वागुजार करवा रहे थे, लिहाजा ऑनगोइंग में इसके अलावा कितने वागुजार हुए क्वेटा में रकबे से? फिलहाल तो हमारे पास यही है। फिर आपने देखा कि साबिक निगरान जो वजीर इत्तलात जाना अचकज़ई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो ऑनगोइंग एक ऑपरेशन है या क्रैकडाउन है, ये उसका हिस्सा है। महमूद अचकज़ई को हमने टारगेट नहीं किया। नहीं, सर आप सहाफी है ना शाह जी, मेरी तो सहाफती जबिल्लत है नुसरत साहब, वो तो मुझे मजबूर करेगी कि मुझे ये कहे तो मैं उससे पूछूं कि ऑन गोइंग में और क्या आपने अली शाह का घर गिराया, नुसरत जावेद का गिराया, असद चौधरी का गिराया, कितने लोगों के गिराए? तो ऑन गोइंग का तो ये मतलब है कि ऑपरेशन जारी था। अच्छा शाह साहब, ये वाक़तन अदनान ये चाहते हैं कि डीसी साहब आप ही के घर का रुख कर लें, तो आप बराए मेहरबानी इसमें मुझे ये बताइए कि इस वाक़े के खिलाफ एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बेहुदा अंदाज में हुआ है कि जहाँ अचकज़ई साहब की तो बहरहाल अचकज़ई की जो अपने सब ट्राइब की वजह से उनकी मुखासिमत है महमूद खान अचकज़ई साहब से, और इसका मुझे इल्म है और मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि आज मकामी सतह पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर लोगों ने हड़ताल की कॉल दे रखी थी, इसकी मजम्मत के लिए एहतजाज की, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है? एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदनान भाई, हमारा घर नहीं गिरा हो भाई, अभी वो डिप्टी कमिश्नर जो है कहीं गुस्से में ना आ जाए। और दूसरी बात यह है कि ऑन गोइंग अगर क्रैक डाउन है तो बाकी तफसीलात हमारे पास नहीं है कि और कहाँ पे हुआ है। हाँ, जहां तक एहतजाज की बात है, एक तो नुसरत साहब आज पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, उन्होंने इस पे कड़ी नुक्ताचीनी की। उनका क्लेम ये था कि अचकज़ई साहब ने पार्लियामेंट में जो तकरीर की है ये उसकी सजा है, ये इनका क्लेम है। अलबत्ता इसके साथ ही फिर गवर्नमेंट के जो नो मुंतखब MPAs है, इनमें एक बख्त काकड़ साहब है, मीर लियाकत रेडी है, उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को टारगेट नहीं। शाह साहब देखें, एक मिनट में वजाहत आपको करना चाहूँगा सर। जैसे उस दिन भी आपको याद होगा मैं बहुत उदास था जिस दिन इसका इनॉग्रल सेशन हुआ कौमी असम्बली का। सर मैं 1985 से अभी तक की जितनी असम्बलीज हैं उनकी कार्रवाई प्रेस गैलरी में बैठ कर मुशाहिदा करता रहा और उसकी बेस पर मुख्तलिफ अखबारात के लिए रिपोर्ट भी किया, फ्रॉम द प्रेस गैलरी वाला कॉलम लिखता रहा हूँ। ठीक है जी, अंग्रेजी जुबान में। सर आप यकीन माने कि अचकज़ई साहब ने जो उस दिन तकरीर की है उसमें तकरीबन कुछ नाम बदले हुए थे किरदारों के, लेकिन उसका जो मेन जो मतन था ये वही था कि जब वो पहली मरतबा नेशनल असेंबली में आए तो उन्होंने यही तकरीर की थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खाली तकरीर इसकी वजह थी, मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें पैगाम देना ये मकसूद था कि भाई साहब आप बैठ ही जाएं वरना आपसे ज़मीनें वागुजार होती रहेंगी, ये भूलते हुए कि बहरहाल वो खान अचकज़ई के बेटे हैं,
जिन्होंने तकरीबन 31 साल जो है वो जेलों में गुजारे हैं। बहरहाल नहीं तो मैं यहाँ एक चीज़ अब मेरी मैं सवाल आपसे पूछना कंफ्यूज कर गया ना आप, मुझे मैं कंफ्यूज हो गया, तो इसका मतलब मैं भी तो आपके सामयीन में आता हूँ ना कभी कभी। भाई अगर तकरीर वजह नहीं थी तो सदारती होता वजह था, तो उस पर तो बिलावल भुट्टो खुद कह रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने कराया होगा, तो गवर्नमेंट तो मना कर दी कि हम तो कह रहे हैं कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और क्या हाल है? अच्छा ये बताइए, वैसे ये क्रेडिट तो मुझे दें कि मैं आपको लाजवाब कर देता हूँ। नहीं मैं बिल्कुल लाजवाब नहीं होता, गूंगे तो हो जाते हैं ना जो। नहीं मैं गूंगा इसलिए होता हूँ कि मुझे अपनी नौकरी पसंद है। मैं इस उम्र में भी टीवी पे आना चाहता हूँ। आगे बताइए। आप किसी बात सुन के शाह साहब का स्काइप हुआ ड्रॉप। ठीक है, हाँ तो देखा ना आपने उनका मकान नहीं, स्काइप आपने ड्रॉप करवा दिया यार आपने। हालांकि अभी तो अच्छा, अब आपको जो है आप माहिर बलोचिस्तान हैं, आपने बहुत पहले जो है आपने चूंकि इतने सारे एमफिल कर रखे हैं, एक अब आपका होगा बलोचिस्तान स्टडीज है ना। तो आपने मेरा ख्याल है वो जब तक ये स्काइप पे वापस आते हैं शाह साहब, आपने बहुत अरसा पहले हम दोनों ने मिलकर को तड़ी लगाई थी कि वजारत उज़्मा ये बड़क लगा दी थी। अच्छा सॉरी वजारत आला वहाँ पे किसके हिस्से आएगी, तो वो क्लिप जरा देख लें। हाँ जी असद साहब दिखाएं जी, हमने किस तारीख को क्या बताया था। बुख्ती साहब जो हैं वो खाली एमएनए बनने तो नहीं वहाँ गए होंगे, ये गालिबन सूबाई वजारत आला का शीशनुमा है। गालिबन नहीं, आपके पास आपका खबर? अच्छा आपके पास ये खबर है, देखें जी। नहीं मेरे पास तो ये खबर थी कि वो उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत तकरीबन तय है। जब मैंने ये पीपल्स पार्टी में उनका जाना, यानी ये तेरी ये मेरी जी मेरे ख्याल में अब बलूचिस्तान का वजीर आला भी सामने आ चुका है, वो सरफराज बुख्ती होंगे। ही इज 18 दिसंबर को अली शाह साहब देखें, 18 दिसंबर को नुसरत साहब और मैंने आपको खबर दे दी थी, और आप पिछला पूरा हफ्ता परेशान रहे। भाई आप हमारा पुराना शो ही देख लेते, इसमें हम नहीं शाह साहब आप बिल्कुल सही कर रहे थे। बात यह है कि हबीब जालिब की एक मरतबा अपनी बेगम साहिबा से मुलाकात हुई थी ना जेल में, तो ज़ाहिर है ड्योढ़ी में तो सारा वो तो मजमा ही होता है, तो उन्होंने कहा था कि हालात का मातम था, ये मुलाकात कहाँ थी। याद होगा आखिरी जब हम बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि ये कितने अफसोस की बात है कि कोयटा में मुकीम सैयद अली शाह साहब अभी क्लियर नहीं हैं कि वज़ीर आला कौन होंगे उनके सूबे के, और फैसला इस्लामाबाद में होना है। और उसी दिन हमने गालिबन ये भी आपको शाह साहब कहा था कि आज शाम 8:30 बजे को आसिफ साहब की मीटिंग है, उसके बाद ऐलान हो जाएगा, और वो ऐलान हो गया। अब आप ये बताइए कि जनरली सिर्फ इतना बताइए कि ये अचानक बुलेदी साहब का नाम कहाँ से टपक पड़ा था? देखिए बुलेदी साहब का भी वो जाहिर है मकरान से है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो कोई 2-3 नए गोरगेज साहिबान आए हैं, ये बुलेदी साहब को सपोर्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी में। अच्छा दूसरी बात यह है कि कौन लोग आए हैं? गोरगेज कबीला है सर, गोरगेज। अच्छा गोरगेज कोई ये गोरगेज वो होते हैं जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इलाकों में चागी के रहने वाले, जोग्राफिकली ये अफगानिस्तान में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, ये चागी के हैं। अच्छा। ये इनकी सपोर्ट हासिल थी मीर जहूर बुलेदी को, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन असल में आपको बता दूं नुसरत साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी बारहा उन्होंने ये ऐलानात किए थे कि हम बलूचिस्तान में इस मरतबा जियाला चीफ मिनिस्टर लाएंगे। अब सरफराज बुख्ती आ गए, उसी दिन भी हम यही कोशिश कर रहे थे कि बिलावल साहब से पूछ ले, मैं उसमें नहीं जा सका, प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं कर सका कि अब जियाले की क्वालिफिकेशन क्या है। शशमाई जियाला यानी 6 महीने में जो आदमी आता है, सरफराज बुख्ती साहब तो 5-6 महीने पहले या 3 महीने पहले शामिल हुए थे, वो जियाले की क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरा। इस तरह तो जाहिर है दूसरे जो कैंडिडेट थे नहीं, लेकिन शाह साहब मैंने भी यानी फ्रेंकली स्पीकिंग तकरीबन आप की तरह इस तरह के सवालात किए, तो मुझे शाह साहब ये बताया गया था कि इनके जो वालिद थे, जिनको ज़ाहिर है कि बुख्ती साहब ने बहुत मुश्किलात में रखा था, सरफराज साहब के, वो पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल हुए थे। और नसीरुल्लाह बाबर साहब जो हैं, जब ये फैमिली यहाँ आई थी तो वो वज़ीर दाखिला होते थे मोहतरमा की दूसरी हुकूमत में,
और वो इनको काफ़ी लुक आफ्टर करते रहे थे, तो उस हवाले से शायद उनका वास्ता बनता है। बड़े रदीफ काफ़ी सर आपने जोड़े हैं। नहीं, तो वो अली मदद जतक जैसे करेक्टर जो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नुकसान भी उठाया, अब उनका ये है, वो इस हद तक अली मोहम्मद जतक जियाले हैं शाह साहब के, पता नहीं आपको आपकी ये नज़र दोस्त पड़ी? हैं शाह साहब के इसकी आपकी नज़र पड़ी या नहीं? उन्होंने महमूद खान अचकजई की ज़मीन का कब्जा छुड़वाने को जस्टिफाई किया है एक बयान के जरिए, जबकि उनके पार्टी चेयरमैन जो है वो कौमी असेंबली में खड़े होकर कुछ और कह रहे थे। बहरहाल, लेकिन आप ये बताइए कि ब्रॉडली स्पीकिंग क्या लोग ये महसूस करते हैं कि वो अपने आप को एक ताकतवर वजीर आला के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाएंगे कोई डिलीवरी के हवाले से? बिल्कुल इस पे आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं ऐड करूंगा। अली मदद जतक साहब की बात की, लेकिन यहाँ पे मीर सादिक उमरानी जो है, अगर पुराने जियाले की बात करें तो मेरे ख्याल में 8.5-9 साल जो है उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे गुजारे हैं। वो भी जाहिर है स्ट्रॉन्ग, हालांकि मेरा ख्याल है उन्हें कोड़े भी पड़े थे, अगर मैं हाँ कोड़े भी पड़े थे। और वो सादिक उमरानी जो है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, बैक टू योर क्वेश्चन। अब बात ये है कि बलूचिस्तान ने तो बहुत बदतरीन यानी वर्स्ट डेज देखे हैं। वर्स्ट डेज इसलिए कि यहाँ पे ऐसे चीफ मिनिस्टर भी आए जिस तरह मीर कुदूस बिजंजो, दिन को सोते रहे, रात को जागते रहे। फिर बाद में 2-3 और भी आए, उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। डिलीवर क्या, वो अपने फायले पे नहीं निकाल सकते। शाह साहब, मैं कता कलामी की माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन मीर कदूस बिजंजो शायद वो वजीर आला हैं जिन्होंने वो क्या है सर, गोल्ड वाला रिकॉर्डिक में ज्यादा शेयर दिलवाया है। And this is a credit for Balochistan and as well Qudus Buzinjo, देखिए सर, वो तो एक मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का था। वो एक कुदूस बिजंजो नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त बीएनपी मेंगल भी थी। I want to report something। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ताकतवर हलकों की वो मीटिंग थी और वो बतौर वजीर आला वहां पे थे। वो उठकर चले गए, ठीक है, वो निकल गए थे। आप सही कह रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग के शेयर पे। बिल्कुल ना। देखिए, हमें इस वक्त जो है वो रफ्त जो चले गए उनका जिक्र तो नहीं है। मैं सिर्फ बस चलिए ठीक है, मैं बुख्ती साहब पे आता हूँ। नुसरत साहब, जो आपने पूछा, अब बात यह है कि कम अज कम बलूचिस्तान लोग इसको भी गनीमत समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर सुबह जल्दी उठता है, कहीं पे विजिट करता है, कोई बात कर सकता है, कोई रिस्पांस दे सकता है। ये भी बलूचिस्तान के लोग गनीमत समझते हैं। और फिर बुख्ती साहब से मैंने खुद इब्तिदाई तौर पर कोई 4-5 मिनट का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं गवर्नेंस ठीक करूंगा। बात अगर देखा, गवर्नेंस बलूचिस्तान में ठीक करूंगा। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। वैसे नेशनल लेवल पे तो लोग कहेंगे कि जी ये क्या बात है, बलूचिस्तान के तो और भी इश्यूज है। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान यहाँ पर चपरासी की नौकरी भी बिकती रही। तो बुख्ती साहब ने कहा कि मैं आया, अब नौकरियों की जो फरोख्त है, खरीद फरोख्त, ये बंद होगा। तो मैंने पूछा बंद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि बेचने वाले जेल जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर इम्पोर्टेंट, बलूचिस्तान में चूंकि मखसूस हालात है, हसास हालात है, इस हवाले से भी मैंने पूछा कि भाई आपका अंदाज बड़ा एग्रेसिव है, क्या करेंगे? आपके हवाले से लोग कुछ परेशान भी है। तो उनका, नुसरत साहब, अदनान भाई, लहजा जो था वो माइल्ड था, ज्यादा एग्रेसिव नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हम बातचीत करेंगे, बातचीत के बगैर जो है कोई मसला हल नहीं हो सकता है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि रिच ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाले, मासूम लोगों को टारगेट करने वाले, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ पाया। सर बिल्कुल, टाइम खत्म हो रहा है। मुझे दो सवाल पूछ रहा हूँ इकट्ठे। एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लिए जाते हैं बलूचिस्तान में, और ये तारीख है, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग और पसंद की पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते थे, अवाम का पैसा इस करप्शन में जाया होता, क्या उस पर कंट्रोल होगा? और दूसरा जो बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान का सिक्योरिटी का, BLA, BLF, इवन आई वांट टू टॉक डॉक्टर अला नज़र, उनकी इंगेजमेंट और उन तंजीमों की इंगेजमेंट के हवाले से क्या उम्मीद रखें हम? क्योंकि ये बड़े मुतहरिक नजर आए हैं पिछले 10 सालों में। मेरा ख्याल है पहली बात तो उन्होंने कह दी कि जो और मैं क्लियर नोट पे इनसे पूछना था, ये इंटरेक्ट कर चुके हैं। देखिए अदनान भाई, उसमें बात ये है, ये यकीनन चैलेंज है बलूचिस्तान में, चूंकि कोalition गवर्नमेंट है एज यूजुअल। यहाँ पर हर मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव करता है और वो डिमांड करता है कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, बस इसमें आप कोई दखल अंदाजी न करें। यकीनन बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर कहेगा कि जी मुझे ये सेक्रेटरी चाहिए, ये MD चाहिए, ये डायरेक्टर चाहिए,
तो ये यकीनन बुख्ती साहब के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर वो मेरे ख्याल में 50% भी अगर उन्होंने जो टॉप के लेवल के जो सेक्रेटरीज है उनकी अगर उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग 50% भी मेरिट पे की तो बलूचिस्तान में बिल्कुल तब्दीली आएगी। अच्छा, बिल्कुल एक आखिरी आपसे सवाल मुख्तसर सा, वो ये है कि सिर्फ ये बता दें हमारे जानने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी कि मौजूदा जो कोalition गवर्नमेंट है बुख्ती साहब के साथ, इसमें कौन कौन सी जमातें शामिल हैं? एक तो पीपल्स पार्टी इटसेल्फ हो गई, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये तो फॉर्मली इन दो पार्टियों की गवर्नमेंट है, लेकिन इसको सपोर्ट किया है नुसरत साहब, एएनपी ने भी सपोर्ट किया है, इसी तरह जो बाप पार्टी है उसने भी सपोर्ट किया है, फिर एक है कि दो इस तरह जमात इस्लामी का एक कैंडिडेट आया है, इसी तरह गवादर हक दो तहरीक है मौलाना हिदायतुर रहमान उन्होंने भी सपोर्ट किया है, और अपोजिशन ने भी उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यानी खामोशी इख्तियार की, खामोशी का मतलब ये है कि वो हम ये कह सकते हैं कि उनके बारे में एक अच्छी गुडविल के साथ कि ठीक है, इफ यू कैन डिलीवर गो अहेड। जी आप सर, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ मैं रखना चाह रहा हूँ डॉक्टर मालिक साहब को सामने, अब्दुल मालिक जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल मालिक को, और इनको क्या ये उनसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में है बीएलए और बीएलएफ से उनको इंगेज करने में, या उनसे कमजोर पोजीशन में? मेरी इतला ये है कि वो इनसे कमजोर पोजीशन में है इन ग्रुप्स के साथ निगोशिएट करने में। आप क्या कहते हैं इस पर? मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे देखिए, सरफराज बुख्ती साहब जो है यकीनन उनके पास कंपैरेटिवली अथॉरिटी ज्यादा है, जो पावर कॉरिडोर्स है वहां पर उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। अगर इस्लामाबाद या जो गवर्नमेंट है हुक्मरान है उनकी विल हो तो मेरे ख्याल में चीजें यहाँ पर बेहतर हो सकती है, इसमें शक नहीं है। लेकिन एक बात आपको और बताऊंगा, बुख्ती साहब के लिए कोई 1 महीने के बाद प्रॉब्लम्स खड़े किए जाएंगे। वो आप कहेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स? अब जाहिर है पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, ये दोनों सियासी जमातें पंजाब में सिंध में तो आइडियालॉजिकली मजबूत है, लेकिन बलूचिस्तान में इसमें सारे अहम जो शख्सियात है या इलेक्टेबल्स जो है वो बलूचिस्तान में इन दो सियासी जमातों में शामिल हैं। यहाँ पर जाहिर है बड़े पावरफुल लोग हैं, मेरा ख्याल नहीं कि वो जो है बुख्ती साहब को कंप्लीटली फॉलो करेंगे, बल्कि इनके अंदर इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। जब ये पोर्टफोलियोज की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसके बाद फौरन मैं समझता हूं कि फिर इन शख्सियात की आपस में पुलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी शाह साहब, एज यूजुअल यू आर वेरी काइंड। एक ब्रेक पे तो जाना है, लेकिन ये बड़े इन्फ्लुएंशियल भी हैं और पावर कॉरिडोर में उनकी बड़ी एग्जिस्टेंस है। लेकिन जो मेरा कंसर्न था, मैं बार बार नाम ले रहा था, उन तंजीमों को शिद्दत पसंद है। जब डॉक्टर मालिक का हो गया था जो सारी गुफ्तगू हुई थी, तो आखिर में नाकाम किसने की थी? मालिक ने? नहीं, खुदा हाफिज। तो ब्रेक ले लें, तो इसलिए तो वो मसला जूं का तू रहने का नहीं, तो खतरा है। नहीं तो मालिक साहब ने तो कर ली थी ना, तो आखिर में वीटो कहाँ हुई थी? कभी कभी मैं भी गूंगा हो जाता हूँ। नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन है ना ब्रेक लेने का। आई एम द एंकर, तो इस शो में मैं इनसे सीनियर हूँ, तो ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब ने मुसलसल दूसरी बार वजारत उज़्मा का ओहदा जो है, मुझे मुबारक किस चीज़ की कि मैंने बनवाया ये क्या है? सर बात ये, अच्छा ये खबर नहीं है, मतलब मैं ये बता दूं, खबर ये नहीं है कि वो वजीर आजम का हल्फ उन्होंने उठाया, ऑफ कोर्स उन्होंने उठाना था। खबर ये है कि जब वो हल्फ उठा रहे थे तो द किंग मेकर, THE द किंग मेकर नवाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे। तो कैसा माहौल था? यार उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो क्या वो इस खुशी के मौके पर अगर वो दूर रहते तो आप जैसे लोग कहते देखें जी वो तो नाराज हैं, भाई से छीन लिया, नून से शीन निकल आई। हालात भी तो देखें। तो नून और शीन इकट्ठे हो गए ना, उन्होंने ये मैसेज, पावरफुल मैसेज। अरे भाई वो देखो, बात सुनो मेरी, एज फार एज बोथ द ब्रदर्स आर कंसर्न, उन दोनों का बहरहाल एक मोहब्बत एक दूसरे के साथ है ना रिश्ता। दूसरा बात ये है कि वो कहते हैं ना कि भले थे औतरे मुंडे नहीं रहने देंगे, और वो बहुत पुरानी कहानी है, बाप बेटा जा रहे थे तो बिल आखिर उन्हें गधे को उठाना पड़ गया। लोग किसी हाल में रहने भी तो नहीं देते ना। तो बात बड़ी सीधी सादी है कि मुझे तो पहले दिन से, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नए नए अभी गुंडे निकले हैं, अभी बेचारे ये तो भी कुछ वक्त लेंगे ना PTI के मकाम तक पहुंचने पे सोशल मीडिया पे, तो मेरे पीछे पड़ गए थे। जब मैं बार बार मशवरा देता रहा, और आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि मियाँ साहब को नहीं आना चाहिए था, उन्हें चाहिए था ही शुड हैव लेफ्ट दिस इलेक्शन। उन्हें
कहना चाहिए था कि ओके फाइन, बहुत पुरानी बात है। लेकिन बाहर कम से कम आज के उधर हालत गया। में ये तो माने आज- कि गुज़श्ता 15 साल में ये दूसरे ताकतवर तरीन वजीर आजम है। गुज़श्ता शहबाज साहब आज जी मुशर्रफ के जाने के बाद ओ क्या हो गया तुम्हें क्या 2008 के बाद यार एक्सक्यूज मी 15 सालों एक मिनट नहीं दोबारा कहें लेकिन मैं फैक्ट्स पे नहीं नहीं मैं यानी फैक्ट्स ही पे आऊंगा और ये देखो और आपको फैक्चुअल जवाब देना है। मैं ये लोगों के सामने ये ना साबित करें मैं कौन जहन हूं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। सर आप मुझे दोबारा अपनी 15 बात दोहराएं आप अपनी। पिछले 15 सालों में शहबाज शरीफ दूसरे ताकतवर तरीन वजीर आजम है और पहले नवाज शरीफ थे 2013 में। इस बीच 15 सालों में जितने बाकी आए, जो 2013 में सबसे ताकतवर तरीन था, 2014 में क्या हो रहा था 35 पंक्चर, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उस वजीर आजम की कि यू टेलीविजन का रेगुलर प्रोग्राम है, फर्ज करो खबर नशर, जिसकी इश्तहार पहले से बुक हुए हुए हैं, कट लाइट तकरीर हो रही है बानी की, रोक सका था? वो तो देखिए राइट था उनका, कोई राइट नहीं था, यहां था। आप सच क्यों नहीं मान रहे? मैं सच बता रहा हूं, कसम खा के आए मेरे सामने बैठे ये पाकिस्तान ब्रॉड कौंसिल वाले सारे, ये जो है बताएं मुझे मालकान, मेरी आंखों में आंखें डाल करके। मैं कहता रहा कि यार ये दुनिया में कहां होता है कि शेड्यूल प्रोग्राम रोक कर उन्होंने कहा जी जो लोग हमें कहते हैं चलाएं, उन्होंने कहा जी कॉम्पनसेशन हो जाएगा। ये वजीर आजम ये हो रहा था 2014 की बात है। 2014 में हुआ, ये कहां की बातें करते हो, क्यों कौम को गुमराह करते हो? आज जो भुगत रहे हो वो इस वजह से है। आप नंबर आप जब बार बार गिनते हो ना कि हाय अल्लाह डीएचए में भी ये वोट आए हैं कि में हुआ है, ये इस वजह से हुआ कि 2014 में आप रेगुलर नशरियात मशहूर इस्टेब्लिश हो, आप सूरत हाल ये कि आपने इतना जलील खार कर दिया कि लोग तुम्हें और मुझे देख के कहते हैं ये टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं, ये लोग सच नहीं बोलते, ये 2014 का तोहफा है, ये ताकतवर वजीर आजम है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम? चलो क्या इन्हें पैगाम नहीं मिला था? खुद सब कहते हैं कि जी सो रहे थे, डॉक्टर साहब ने जगाया, एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत ने कहा कि इस्तीफा दे। वो ताकतवर वजीर आजम थे, उन्होंने वो मुशाहिद मरहूम को फारिग किया। वो ताकतवर वजीर आजम थे कि परवेज रशीद जैसे वफादार को कहा इस्तीफा दे। चलो छोड़ो ना, क्या कि ताकतवर वजीर आजम। अच्छा एना भी गल सुन ला, अब नंबर पे बात नहीं कर रहे। अच्छा कितने 201 वोट लेके शहबाज शरीफ ने आज रन उठाया। एक वोट पिछले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कितने? नहीं अब ये नहीं बताओ, ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं होगी बात। ये जो वजीर आजम जिनका नाम शहबाज शरीफ है, ये एक व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। व्हील चेयर ताकतवर वजीर आजम एक व्हील चेयर पे है। नहीं, उस व्हील चेयर का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हेलो यस राइट। क्यों झूठ बोलते हो यार? लोग हम पे इसीलिए नहीं एतबार करते, वो ये कहते हैं कि और ये अभी होगा हमारे साथ, क्योंकि देखो जैसे मैं अल्लाह की कसम से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो टाई, ये ब्रांड सर शहबाज शरीफ कुर्सी पे बैठते ना, कमर का मसला है, वो स्पेशल कुर्सी है। आप और नहीं, अच्छा तो जरूरी है पीपल पार्टी से वोटा तो बने? नहीं सर, 201 ये एक कमजोर वजीर आजम नहीं हो सकता। 201 और दूसरी बात, लोगों को गुमराह न करें। नवाज शरीफ के पास हैवी मैंडेट था आपने तो वो 1999 में, तो 12 अक्टूबर हुआ नहीं, वो आपका जमाना था, ये हमारा जमाना। और तो जमाना भी देख लिया, देखा सारा कुछ 8 फरवरी को, नहीं 8 फरवरी को नहीं, तो बाद 8 फरवरी नहीं हुआ, तो आखिर में क्या हुआ? क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ? हालात बता। 8 फरवरी की बातें करते हो तुम, 8 फरवरी की ताकत से आए हुए उमर अयूब तकरीर कर रहे हैं, हाय मेरी तकरीर रोक दी गई। ओ भाई साहब, आप पहली मर्तबा नेशनल असेंबली में नहीं आए उमर अयूब, आप बड़े अजीज हो मुझे अपने वालिद और वालिदा की वजह से। और खुदा का वास्ता है तुम लोग 92 हो, 92 मिलकर देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रिविलेज मोशन, तहरीक इस्तेहकाक। आज दी होती ना स्पीकर के सामने, कल दे देंगे। पर नहीं, देयर एंड देन ये FIR की तरह पहले दिन कहते जी यहां पे बुलाएं टीवी के MD को। किसने रोकी? ये बुला सकते हैं।
भाई मैं कह रहा हूँ तहरीक इस्तेकाक, हाँ privilege यू कैन समन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ DGI टू ब्रीफ अस इन कैमरा, और ये नहीं पता करवा सकते कि तकरीर क्यों डिले हुई? रोक दी, डिले दी, बंद कर। सर और अगर ये जुर्रत करेंगे, आप यकीन माने पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी जैसे आज दिया। कैसे हो सकता है? वो नहीं करना, बस सियासी प्रेशर तो डाल लेते हैं ना सर। कैसे डाल? आपको सियासत नहीं आती? नहीं, बस यही ये देखिए, हकीकत माने, हाँ। उनको सियासत आती है। सियासत उसको आती सोशल है। मीडिया देखा है आपने? सियासत वो होती है हुकूमत लेना, सियासत उन्हें आती है जिन्हें 8 फरवरी को मेजॉरिटी नहीं मिली और वो वज़ारत उस्मा लेकर बैठे, जिसको तुम कहते हो 15 साल बाद पहली मरतबा वज़ीर आज़म। ताकतवर। इसलिए कि तुम भी ताकत से डरने वाले, हम लोग मैं इसलिए नहीं 5000 साल से गुलाम रहते हैं। मैं नंबर- इसे घोड़े में के जड़ा है ना, बड़ा तगड़ा है। मैं नंबर्स देख, हमने आज तक अभी कसम खुदा की, मैं 8वीं जमात तक मैं समझता रहा सिकंदर आजम को मुसलमान था, और मैंने बाद ही पता लगा कि नहीं यार वो तो इस्लाम, ये तो कबल इस्लाम का वाक़या है। कबल मसीह से। मैं राजा पोरस को अपना हीरो ना माना, जो डिफेंड किया। अच्छा, वो यहाँ पे उसको लगा था तीर। ये बात सुनो मेरी, शमसी तवानाई से चलने वाली नहीं है बैटरी ये व्हील चेयर। एक तवानाई आनी है उधर से, ये किस तरफ होता है वो शहर? थोड़े खबे पासे यानी ऑन वेस्ट। ऑन वेस्ट। अच्छा, उतो आनी है तवानाई है, नाले चलनी है व्हील चेयर। नहीं सर, ये आप अपने तज्जिए खातिर एक ताकतवर वजीर आजम को जो कैसे मैंडेट से आया है, आप उसे व्हील चेयर पे बिठा दिए तो यार। मुझे गिनवा दो ना 201 और 201 के जो गिन लेना, मैंने अरदास किया थी पीपल्स पार्टी से गिनने ने, वो माइनस कर दे। उन्होंने वोट नहीं पाया। नहीं वो आप माने या न माने, शहबाज शरीफ आज वजीर वज़ीर आजम। आज़म। अच्छा, इमरान खान कितने वोटों से बने थे? 178 थे शायद। ओ यार, पिछली दफा ये 172 से बने, ये 72 और से यार 73 से तुम्हें बने। बताया हैवी मैंडेट के साथ क्या हुआ। असल बात ये होती है कि आपके पास अपने तौर पर कितनी कुव्वत है, आप एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें लेकर आए सर, हो। मैं आपके जज्बात की कदर Please। करता हूं, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कच्ची गोलियां नहीं खेलते। वो ये हल्का मैंडेट और हल्की वजारत उस्मा को मारते ठुड्डा। वो जानते हैं कि पावर उनके पास है। नहीं न करो ना, इतना पाकिस्तान में पता। लेकिन आप अच्छा, ये बात बताओ, जी फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? तो भी डिसाइड होगी काबीना। है? अभी तो काबीना डिसाइड होगी ना। फाइनेंस मिनिस्टर में अभी डार साहब भी कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात भी, डार साहब एक और मिनिस्ट्री के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। वो किसके को कौन से? फॉरेन मिनिस्ट्री। ये तो पता है गा। जी अच्छा, और ये बड़ी संजीदा से हो रही है। और एक जगह किया उन्होंने, चलो मैंने ये नहीं दे दे तो फिर ये दे दो। सर गुजारिश ये है कि वजारत, असल मसला पाकिस्तान का है मुआशी। हाँ, बेसिक बात है कि काबीना तो बन जाएगी ना बाद में सर। ले अता तारण हूं इसलिए ऑर्डर कर दे पैने टिकर है चलाओ। तो एक वजीर तो तय हो गया ना, अल्लाह ताला उन्हें मुबारक करे सर। हमारा ऑर्डर नहीं कर सकते वो। अच्छा, पीटीवी को भी नहीं कर रहे होंगे बिकॉज तुम्हें इस काबिल समझे वो तो करें, उन्हें पता है कि तुम्हारे कहे की कोई असर नहीं है। मैं वैसे ही डिस्क्रेडिट। लेकिन वो ये कि भाई साहब वो अता तारण साहब इंशाल्लाह वो तो मेरे पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड है। तो बात ये है कि एक साहब को वजीर खजाना बनाने के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा है। साहब है वो, साहब हैं, साहिबा नहीं। आपका ख्याल है निगरान को रखना है, नहीं। ये एक बहुत एक ताकतवर बैंक है, उसके इस वक्त वो बहुत अहम तरीन अफसर हैं। उन्हें कहा जा रहा है उसे छोड़ें। और ये जी अलाना नहीं है, जी अलाना साहब चेयरमैन थे और दोहरी शहरियत है। अच्छा, ये को और है। ये उसी बैंक के ही कोई साहब है बस। नहीं बहरहाल। अच्छा जी, ब्रेक ले। तो वो ये कि शायद उनके ज्यादा इम्कान हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। डार साहब कहाँ जाएंगे? फॉरेन मिनिस्टर? मैंने की पता यार, मैं जावा थे मैंने वैसे एक जगह मुझे आपने एक खबर दी है कि 15 साल में ताकतवर वजीर आजम पीपल्स पार्टी की व्हील चेयर। वाह। और शमसी तवानाई कहाँ से? वेस्ट से। अल्लाह ना कह रहे हैं ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। एक तो जितनी बुरी खबरें हैं उनका क्रेडिट भी हमें ही जाता है। तरीके इंसाफ वालों को एक बुरी खबर और हमने दी थी, वो ये थी कि आपको
मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम की, वो शायद उनको ना मिल पाएँ क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद में, तो वो ऐसा ही हुआ। आज आपने पढ़ लिया होगा इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला या आ गया है। उसमें आपने एक पूरी तकरीर गालिबन तैयार कर रखी है। नहीं, वो मैं तकरीर नहीं तैयार कर रही थी, नोट वो हाँ वो मैं पढ़ रहा था उस नोट में। अच्छा, वो डाइसेंटिंग नोट जो है उसमें ना वो जो साहब हैं मेंबर पंजाब बरवाना साहब, उन्होंने शायद वो भी अदनान हैदर बनना चाहते हैं बड़े होके कि उनको भी शौक है कि पीटीआई के जो हैं सोशल मीडिया वो उनको एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट करे। उन्होंने डाइसेंटिंग नोट में ना 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया है, आर्टिकल 51(6)D और 106(3) का C। अच्छा, इन दोनों आर्टिकल्स में ना, ये लंबे लंबे चौड़े आर्टिकल्स हैं। मैं एक बात बता दूं, अगर उन्होंने ये आर्टिकल पढ़े होते तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी उनकी जो मुंतखब हो गए पार्टियों से आएंगे। इनमें तो कोई वो कानून नहीं कह रहा कि नहीं देनी चाहिए, मतलब उन्होंने खामखा के नंबर टांगने के लिए। नहीं, फरवाना साहब ने वो आपकी, मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि वो हमारे तहरीक इंसाफ के नादान दोस्त बेचारे मासूम, नादान भी नहीं मासूम, जिनको गुमराह किया जा रहा है, वो खुश हो जाएंगे कि यार इन्होंने देखो बड़ी जुर्रत दिखाई। हालांकि इन्होंने इसमें ट्रैप रखा है। उन्होंने ये कहा है कि जी ये सीटें और जमातों में ना बांटी जाए, है? अच्छा, अब जाहिर है कि ये बात तो है अदालतों में जाना है। अब इसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने मुंदरजा झेल आर्टिकल्स के आइन का हवाला देके, जो इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रही ना बात, अब मैं आपको एक एज अ स्टूडेंट ऑफ तालिब इल्म बता रहा हूँ। स्टूडेंट ऑफ तालिब इल्म, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट ऑफ, आई डोंट नो लॉ। सियासत का एक दरीना तालिब इल्म होते हुए मैं कहूँगा कि ये भरवाना साहब ने सज्जी दिखा के खब्बी और बड़ी गहरी मारी है। अच्छा जी, इनके इस फैसले से बुनियाद बनी है कि जब ये अदालतों में जाएंगे तो अदालतें कहेंगी कि जनाब बात यह है, अब पार्लिमान वजूद में आ चुकी है, जहाँ जहाँ जिन जिन शिकों में अबहम है आप पार्लियामेंटेरियन आपस में बैठ के उनको क्लियर कर लें। हमारे पास क्या हम खान ला रहे हैं, हाँ ठीक है, उसको अमेंड कर लें। तो ये भरवाना साहब ने रास्ता खोला है इस चीज़ का। ये बात आज मेरी याद रखना। हो सकता है एक आध हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, कल परसों लुटियाँ पड़ जाएं तो बिलाखिर फिर जब कहीं जाएंगे कहानी उस तरफ तो आएगा तो भरवाना साहब के पीटीए के वकील तो नहीं रहे। पीटीए के वकील ऐसे ही मारते हैं, कभी दिखा के सच्ची मारते हैं वो लॉन्ग बाद में पता लगता है कि वो तो हमने भी अदालत को भरवाना साहब ने एक बेहतरीन रास्ता दे दिया है कि जिस भी अदालत में आप सियासी मसला अब लेकर जाएंगे उन्होंने कहना कि वो कहेंगे जनाब आपकी पार्लियामान मुंतखब हो चुकी है, अगर फला आर्टिकल का आप हमारे पास तशरीह के लिए क्यों आए। अब ये एक और बात भी चल रही है कि जो सीटें बच चुकी हैं वो सीटें को 75 एक बनती हैं जो तहरीक इंसाफ वालों की उनकी बनती थी, वो बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाए। भरवाना साहब ने उसकी अपनी तरफ से रास्ता रोका है। हाँ, लेकिन एक्चुअली उन्होंने रास्ता दिया है। मेरा ख्याल है कि ना उन्होंने रास्ता दिया है ना वो किया है, पर कोशिश किया है हीरोशिप की यानी कि इस वक्त रश लेंगे, थोड़ी देर तक वाक़ा करवाएंगे। हमारे तहरीक इंसाफ के मासूम ये वो है मुजाहिद जिसने इलेक्शन कमीशन में बैठ बस यही है बात। लेकिन इवेंचुअली बात हर तरफ से ये आनी है यार पार्लियामान बन गई, आप हमें क्यों ले आते। नहीं, अब इन सीटों का क्या होगा? 75 सीटें पाकिस्तान की मुख्तलिफ असम्बली में खाली रहेंगी। देखिए 2-2.5 साल में कोई फैसला हो जाएगा। 2-2.5 साल की खाली पड़ी नहीं तो वरना बैठ के आइन को भी सीधा कर लो। नहीं, आपस में वो बांटने की बात करते हैं। आपस में इस तरह तो नहीं ना चीचो चीज कर नेरियां बालो कुड़ियों बंडी दे छोले ले जाओ, इस तरह तो नहीं होगा। अब तो ये करना तो यही चाहते हैं। अब इससे नहीं होगा ना, ये मामला लटका रहेगा और ये भी एक किस्म का पुश है। क्या तहरीक इंसाफ को ऐसी कमेटी नहीं बनाएगी कि इस लीगल जंगल में जिसने फंसाया है वो कौन से मुतारिक लोग हैं जो हम में मौजूद हैं? देखिए फिर आखिर इनको निगोशिएट करना पड़ेगा एक दिन। किससे? बाकी और जमातों से, क्योंकि अभी नंबर थोड़े हैं ना, खाली अचकज़ई साहब काफ़ी नहीं है। इनको बिलाखिर पीपल्स पार्टी के साथ मुकमुका करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के साथ एक भाई अयूब खान का पोता जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा एक दिन जी आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है, बैठना पड़ेगा। और जो तहरीक इंसाफ के इतने लीगल मसले खड़े हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी दूर होते जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो
वक्त बुरा है। सर मुझे एक बात बताएं, पीटीआई ने गुज़श्ता 1.5-2 सालों में इंतहाई गलतियां की। हम तो अकेले बानी चेयरमैन को वो कह देते हैं ना, इस सारी पीटीआई ने यही काम किया। क्या अब भी गलतियां दोबारा करेगी? जैसे आज उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि मेरी स्पीच बंद होगी, हालांकि उनके पास एक प्रिविलेज मोशन वाला ऑप्शन था। भैया बात यह है कि उनको जेल से पैगामात आते हैं कि तुम लोग असेंबली की नशिस्त हासिल करके तो रिलैक्स हो गए हो, डोंट फॉरगेट यू गॉट इट बिकॉज ऑफ मी, शट अप, बिहेव, एक्ट लाइक। उनको क्या पता असेंबली में क्या हो रहा है? कमाल पे कर दो, लोग बताते हैं ये हो रहा है। हर वो चीज़ पता लग जाती है। और चेक करो, टेलीफोन भी ना पहुंच गया हो, बड़ी गल है। ओ यार नहीं, जेल से बैठ के वो सबको चलाएंगे। अभी तक चला नहीं रहे हैं। देखो बात यह है कि फिर भी आप उनको सियासी नहीं कहते। आपने पिछले सेगमेंट में कहा कि वो सियासी नहीं है। सियासी मैं कब कह रहा हूं कि सियासी नहीं है? मैंने हरगिज ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अच्छी गेम वो होती है कि आपके पास नंबर ना हो और आप उस कुर्सी में बैठ जाएं। व्हील चेयर जो है, व्हील चेयर तो फड़ी ना ए व्हील चेयर खोल में पीटीआई। पाकिस्तान सियासत है, पाकिस्तान की वजारत सियासत इस वक्त ये है कि शहबाज साहब है जिले बैल लगन टक वो कहना कहते कि कुर्सी, अच्छा उसके बाद कुर्सी मिल भी जाए तो शमसी तवानाई ना है। समझ आए कि नहीं? ये वो चेयर वाली गेम भी होती थी, क्या बोलते हैं उसको? व्हील चेयर, वो जो कहते हैं वो म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर, ये वजारत उज़्मा की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बना दी आपने। At the moment it is behaving, it's a wheelchair which is in the possession of Pakistan People's Party. People's Party के कब्जे में मौजूद एक व्हील चेयर, अब तख्त नहीं है, एक व्हील चेयर है जरा होते थे बैठा हो वजीर आज़म है। समझ आई कि नहीं? अभी शायद इसलिए नवाज शरीफ अक्लमंद थे, वो नहीं बैठे। हाँ बिल्कुल, दैट इज वेयर यू नो एक्सपीरियंस काउंट्स। वैसे उनको बड़ा, यानी वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा रुतबा और मकाम दिया कि हल्फ लेने के बाद उनकी एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई हमारे अच्छा जी मुक़्तदर लोगों से, वहाँ उन्होंने भाईजान को बड़े को साथ बिठाया। नवाज शरीफ साहब की आज मुलाकात हो गई? हाँ हाँ, बड़े हमारे जो होते हैं अभी बड़े इदारों के लोग तो ज़ाहिर है चाय वाय जो एक तरफ बैठ के पी जाती है ना। नहीं, सबके साथ जो, हाँ जो सारे मजमे में मिले उसी तरह मिले। सारे मजमे में नहीं, एक कमरे में बैठ के। इनके तुम्हारा क्या मतलब है कि हंज भी इनके चाय जरा वज़ीर आज़म उनते ही वो है कमरे में बैठते हैं आगे पेटीज वगैरह। मतलब आप नवाज शरीफ हैं, मैं शहबाज शरीफ हूँ। हाँ, और बाकी वो लोग जो नेशनल सिक्योरिटी में अक्सर बैठते हैं। आ रही थी ब्रेक हो, टाइम खत्म हो गया। कल मिलेंगे नाजरीन। ये नवाज शरीफ, मैं शहबाज शरीफ, क्योंकि मुझे वजारत उज़्मा का बहुत शौक है। तो एक दिन का ब्रेक लेते हैं, कल मिलते हैं 8 बजे।